अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गाँव। दोस्तों आज हम लोग हैं वेदांता हॉस्पिटल में और यहाँ पे जो डॉक्टर है डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, वो यहाँ की मशहूर डॉक्टर है और किसी पहचान की वो मोहताज नहीं। और देखने अभी सोशल मीडिया में 2 दिन यानी कल से छाया हुआ है कि मैम जदयू ज्वाइन की है। आखिर किस पर्पज़ से फिर वो जन अधिकार पार्टी छोड़ करके MIM ज्वाइन की और महिला अध्यक्षा बनी। फिर किसी कारणवश MIM छोड़ करके बड़े दिनों से ऐसे रही और राजनीति से दूरी बना ली थी। फिर अचानक जाकर के जदयू ज्वाइन करना, आखिर क्यों? इन सभी सवालों के साथ मैडम के पास पहुँच। मैडम पहले ये बताइए आप कि आप अचानक जदयू ज्वाइन करने का फैसला क्यों ली? सबसे पहले तो आपके चैनल अपना गांव के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगी कि मैं महिला अध्यक्षा जाप में भी थी, जन अधिकार में भी मैं महिला अध्यक्षा ही थी, जिला अध्यक्षा। और उसके बाद दूसरी पार्टी में भी मैं उसी स्तर पे रही। चीज़ें कुछ ठीक से बन नहीं पाई, इसमें मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगी। और उसके बाद जब वो पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ तो बहुत सारी पार्टीज का मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी कि ऑफर नहीं आया। वो कांग्रेस हो, वो RJD हो, वो JDU हो, BJP हो, हर पार्टी से ऑफर आया मुझे। और इसकी गवाह मेरे स्टाफ खुद हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो JDU चूज करने का मेरा कोई खास ऐसा मकसद उस वक्त नहीं था। उस वक्त मुझे था कि मेरी निजी जिंदगी में कुछ परेशानियां थी, मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने किनारा कर लिया था। अभी लेटेस्ट क्या है कि JDU वाले जो हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कॉल किया और उन्होंने उतनी ही अग्रशीलता बोले जिसको आप की, या फिर एकदम कि नहीं मैडम आप आ जाइए। तो मैंने सदस्यता ग्रहण की और सरकार के साथ रह के सरकार को बदलूंगी। बिल्कुल सरकार बदलिएगा, बिल्कुल सरकार के साथ रह के सरकार की सोच को बदलूंगी कि भाई इधर के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। जो कि मुझे लगता है कि जो लोग नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप काम करेंगे अगर, तो बोलने वाला जिसको आप बोल रहे हैं वो आपकी सुनेगा तब तो। पर अगर आप उनके साथ होके आप डंके की चोट पे काम करा सकते हैं तो मैं अपने सीमांचल वासियों के लिए क्यों नहीं कराऊंगी। मैम कल से सोशल मीडिया में रूमर फैलाया जा रहा है कि आप औरों की तरह आप भी दल बदलू निकल गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो लोग बोलते ही रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब किसी को पेशेंट को बच्चा आ गया तो मैं बहुत अच्छी भगवान, और बच्चा नहीं आया तो मैं बहुत खराब। तो ये लोगों की सोच है। कल तक तो आप NDA और भाजपा को पानी पी करके ये पानी पी कर नहीं, चाय पी करके हाँ, चाय पी करके आप उनके विरोध में बोलती थी और आज आप फिर NDA में शामिल हो गई। बिल्कुल हाँ। मैंने कब इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया कि मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मैंने उस वक्त जो देखा मैंने वो कहा, वो मेरा ओपिनियन था। अभी जो मैं देख रही हूँ और सुन के आ रही हूँ तो अभी मेरा ये दूसरा ओपिनियन है। तो लोगों को अपना पक्ष रखने का अधिकार इस देश ने, संविधान ने दिया है। मैम 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, कहीं ये ऑफर तो नहीं किया गया आपको टिकट को लेके? अभी क्या ऑफर किया गया अभी आपको कैसे बता देंगे? नहीं, अगर पार्टी चाहे तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा? देखिए इतना तो आपको अपनी मैडम पे गर्व होना चाहिए ना कि हमारे सीमांचल की है, हमारी अपनी है। तो इतनी तो टैलेंटेड होंगी कि उनको कुछ अच्छा ही दिया जाएगा, है ना। इतना तो मैं सिर्फ सदस्य बन के रहूंगी ऐसा तो नहीं है। मैंने इतना काम किया है सीमांचल के लिए बिना किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के। इस 1 साल में तो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में मैं नहीं थी। तो इतना तो आपको यकीन रखना है कि मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करूंगी, जो भी करूंगी और प्रेस रिलीज के साथ करूंगी। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पद मिलना है पार्टी के द्वारा आपको, आप ये बोलना चाह रही हैं? अभी कुछ खास तय नहीं हुआ है, ना ही मुझे जानकारी दी गई है, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगी, प्रेस रिलीज करूंगी मैं। मैम एक बात और, अभी मैं लगभग 2 घंटा से आपके हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे लोगों का शिकायत है कि टाइमिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। मैं बताती हूँ, देखिए कई तरह के डॉक्टर्स हैं, मैं सबका बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, पर मैं बिल्कुल सटीक बोलती हूँ, बुरा लगे लगता रहे। ठीक है, मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ, आई 5 मिनट देखा भागो, हो गया, कुछ भी लिख के भेज दिया। जब तक मैं पेशेंट को देखूंगी नहीं, सुनूंगी नहीं, समझूंगी नहीं कि उनकी परेशानी क्या है, उस हिसाब से उनको दवा नहीं दूंगी, उनकी बातों को, प्रॉब्लम्स को सुनूंगी नहीं, तो समझूंगी कैसे मैं कि मुझे इलाज क्या करना है। तभी तो फेलियर्स होता है। बाकी लोग क्यों इतना IVF में सक्सेस नहीं
पा पाते हैं, कभी सोचा है आपने? जब तक मैं इस मरीज की पूरी बातों को नहीं सुनती हूँ, मैं कि कैसे डिसाइड कर लूंगी कि सबको एक ही दवा चलेगी? ये कैसे डिसाइड कर लूंगी मैं? हर एक जो 5 उंगली के जो निशान होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं इस दुनिया में। हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग होते हैं। तो उसी तरीके से आपकी जो दवाई है, एक ही दवाई सब पे चल जाएगी ऐसा जरूरी नहीं होता है जी। इसीलिए आपको समय देना पड़ता है। अब तक कितना रिजल्ट दिए हैं मैम IVF का? 484 हो गया आज। पहले 82 था, अभी 2 और पेशेंट है। आपने देखा ही होगा कि उनका एक की उम्र बहुत ज़्यादा है, 54 साल है। 54 इयर्स में उनका बच्चा आया है और बहुत खुशी की बात है। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि उनका बच्चा अच्छे से ग्रो करे और करेगा भी। तो बस मैम, कल से एक बात और चल रहा है कि आप एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर अगर डॉक्टर है और समाजसेवी भी हैं, तो आपको राजनीति की जरूरत ही नहीं है। और राजनीति एक अच्छी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, ये तो मैं समझूंगी ना। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इंडिया, मैं मानती हूँ। लेकिन मैं सारे मेरे भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ, मेरे दोस्तों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ ये तो मैं डिसाइड करूँगी जी। तो थोड़ा सा अपने बेटियों को, बहनों को, पत्नी को थोड़ा सा खुद के लिए भी जीने दें कि वो क्या करना चाहती है। अगर आपकी सीमांचल की अगर बहू आगे बढ़ रही है, हर एक क्षेत्र को वो टच कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है, तो बुरा तो आपको भी नहीं लगना चाहिए, खुश होना चाहिए, गर्वान्वित होना चाहिए कि अरे ये मिसेस इंडिया भी बन के आई, मिसेस वर्ल्ड भी बन के आई, वो हमारी ही सीमांचल की थी। वो IVF उसने प्रूफ कर दिया सबके सामने, पूरे बिहार में आज सब जगह, पटना में IVF बंद हो गया, यहाँ पे IVF चल रहा है, वो हमारे सीमांचल की हैं। हमारा इस क्षेत्र में पॉलिटिकल इतना बड़ा डेंट मैंने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर किसी को सदस्यता नहीं दिलाते हैं जी, मुझे दिलाई है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि भाई ये इसने वहां भी दस्तक दे दी है, तो मैं वहां भी सब कुछ अच्छा करना चाहूंगी और अपने सीमांचल के लिए अच्छा करने का कोशिश। अपने समर्थकों के लिए कोई मैसेज? मैं अपने समर्थकों को यही बोलना चाहूंगी कि भ्रमित ना होए प्लीज। पहले मेरे साथ क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ये चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से देखें। और अभी बहुत सा ऐसा टाइम आया है कि लोग जो हैं आप बोलना शुरू करेंगे या तरह तरह के मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, एकदम एक्टिव हो जाए। कल रात से ही एक्टिव हो गए हैं वैसे लोग, बोले जा रहे हैं मुझे, कुछ कुछ बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक है, इट इज़ ओके, वो उनका ओपिनियन है, उनकी इच्छा है। लेकिन है कि अब जो मेरी इच्छा है वो भी तो मैं करूँगी ना, और मुझे जो लगता है कि वो सही है अभी जो करना, मुझे लगता है कि अपनी बात को कहना सरकार के सामने ज्यादा आसान होता है अगर आप उनको लेके चलते हैं तो जी, तभी तो आप अपनी बात मनवा पाएंगे। तो ये थी डॉक्टर तराश्वेता आर्या मैम, बहुत बहुत बधाई मैम को पहली बात, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और हमारे व्यूअर्स को दिए। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।